हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, रीजनिंग की धमाकेदार क्लास 3 से 4 नंबर पक्के करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। साथियों ध्यान रखिएगा, रीजनिंग की आज की क्लास है हमारी 6वीं। इससे पहले हमने आपको 5 क्लासें रीजनिंग की जबरदस्त करा दी है। साथियों, मानसिक अभिरुचि हो, वेन डायग्राम हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, साथियों 5 क्लासें हमने आपको करा दी हैं। तो इन पांचों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके सारी पांचों क्लासें देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है साथियों। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रम में व्यवस्थित करना। रीजनिंग का पुलिस में 3 से 4 प्रश्न आपसे इससे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। साथियों एकदम आसान टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए। साथियों 3 से 4 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे इस टॉपिक में, देखिएगा। साथियों 55 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जानी है, तो हम लोग टारगेट करके चलेंगे 55/55 का। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा अरेंजिंग इन ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम करना। साथियों व्यवस्थित क्रम में शब्दों को लगाना या साथियों संख्याओं को लगाना अति महत्वपूर्ण है। पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग का। 100% प्रश्न बनेंगे 3 से 4। तो साथियों आइए हम लोग देखते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो इस बार पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग मेरे साथ साथ आंसर्स देने का प्रयास करिए। रीजनिंग में आपकी ऐसे पक्की करा दूंगा, 5 क्लासें मैं करा चुका हूं, आप लोग जाके जरूर देखिए। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा देंगे, जाके इन 5 क्लासों को देख लेना। 6वीं क्लास का आगाज करते हैं। आइए ऐसे प्रश्नों को साथियों जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएं घटना चक्र के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा। मैं आपको चुटकियों में यह प्रश्न करना सिखा दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो बच्चे कोर्स नहीं ले पा रहे हैं कोचिंगों से, उन तक यह क्लास पहुंचा दें कि सर रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासें चल रही है। चाहे घटना चक्र हो, घटना चक्र का मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट। आप लोग जाइए कर लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी उसकी भी। आइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम में इसमें बात कर रहा है, तो देखिए पहले नंबर पे दिया संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर, रात्रि। तो सबसे पहले क्या आता है भैया, सबसे पहले आता है उषा काल। क्या आता है? उषा काल। तो उषा काल को हम लोग पहला मान लेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला। उषा काल के बाद क्या आता है, तो उषा काल के बाद आता है दोस्तों कौन सा, दोपहर, ठीक है। सुबह का टाइम रहता है जब साथियों सुबह 4, 5, 6 बजे रहते हैं, तो क्या रहता है, उषा काल। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, तो इसके बाद आता है दोपहर। दोपहर को दूसरा नंबर दे देंगे। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आती है साथियों संध्या प्रकाश, संध्या काल आता है इसके बाद, ठीक है। फिर इसके बाद आती है रात्रि। पहले रात्रि मत लगा देना, नहीं तो साथियों आपका गलत हो जाएगा, और फिर साथियों पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। तीसरे नंबर पर आएगा ए, और चौथे नंबर पर आएगा ए। अब देख लीजिए, दूसरा है ना ये, इसके बाद कौन सा आएगा, तीसरा। इसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसके बाद आएगा कौन सा, पहला, और इसके बाद आएगा चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो क्या है भैया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं आया हो तो दूसरे प्रश्न को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, अब इसको देखिए, दूसरा प्रश्न, अपमार्जक, उपभोक्ता, अपघटक या साथियों उत्पादकता। तो देखिए सबसे पहले होगी उत्पादक। क्या होगी,
उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या होगा? उत्पादक के बाद आएगी साथियों उपभोक्ता। क्या आएगी? उपभोक्ता। पहले आप किसी की उत्पादक करेंगे ना, किसी वस्तु का, किसी चीज का, ठीक है, इसके बाद उसकी उपभोक्ता करेंगे और फिर इसके बाद होगा साथियों अपमार्जक। ठीक है, क्या होगा? अपमार्जक। तो अपमार्जक इसके बाद होगा और इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद होगा उत्पादक। क्या होगा? सॉरी नहीं, उत्पादक नहीं, इसके बाद होगा साथियों अपघटक। तो पहले नंबर पर आएगा चौथा वाला, ठीक है, चौथा वाला। इसके बाद कौन सा आएगा? तो साथियों दूसरा वाला आएगा, इसके बाद पहला वाला आएगा और इसके बाद तीसरा वाला आएगा। तो इसी हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी। चौथा, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा। ठीक है, कौन सा रहेगा? पहले पर रहेगा उत्पादक, उत्पादक के बाद कौन सा रहेगा? उत्पादक के बाद रहेगा भैया उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपमार्जक, इसके बाद होगा अपघटक। तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। आइए, नहीं समझ में, अभी जब सारे प्रश्न समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। कॉमन सेंस लगाना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगा के इन प्रश्नों को रीजनिंग के चुटकियों में उड़ा देंगे आप लोग पेपर में। इस बार चुटकियों में आप लोग साथियों, वर्दी चाहिए तो हर एक क्लास देख लीजिए जाके नीचे, इस बार आपके शरीर पर वर्दी होगी। और रीजनिंग के सब्जेक्ट में साथियों 55 में से 50 का टारगेट करेंगे। चुटकियों में हम आपको प्रश्नों को करना सिखाएंगे। आइए देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, बुनाई, कपड़ा, धागा, रुई। तो पहले नंबर पर भैया रुई आएगी कि नहीं आएगी? व्यवस्थित करना है ना इन्हें, अरेंजिंग इन ऑर्डर, मतलब सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले धागा थोड़ी आ जाएगा, रुई से धागा बनेगा, हाँ या ना? रुई से धागा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो रुई से बनेगा धागा और धागा से बनेगा कपड़ा और कपड़े से होगी बुनाई। होगी कि नहीं होगी? देखिए, रुई से बनेगा धागा और धागा से होगी बुनाई। क्या होगी? धागा से होगी बुनाई, फिर जाके बनेगा कपड़ा। तो मैं वो गलती से बोल दिया हूं। देखिए, पहले आएगी रुई, रुई से क्या बनेगा? धागा, धागा से होगी बुनाई, बुनाई के बाद ही कपड़ा तैयार होगा, हाँ या ना? तो देखिए, पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर होगा और तीसरे नंबर पर होगा और लास्ट में चौथे नंबर पर होगा। तो देख लीजिए, दूसरा, चौथा और साथियों पहला, तीसरा किसमें है? दूसरा, ऑप्शन ए, पहला, चौथा, सॉरी दूसरा पहले नंबर पर, फिर चौथा वाला दूसरे नंबर पर, तीसरा वाला पहले नंबर पर, और ये रहा साथियों ना बुनाई, फिर इसके बाद कपड़ा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें? आ रही हैं तो आगे देखिए अगला प्रश्न। 5 का दिया है, 5 का देने दो। आइए देखते हैं, हम लोग तो सब हैंडल करेंगे। हम और आप मिलके साथियों कहीं ना कहीं एक मेहनत सही दिशा में की जाए, या रीजनिंग हो या हिंदी हो, सारी क्लासें में चला रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न, काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना या चाक से निशान लगाना। अब देखिए इसमें तो पहले पर क्या होगा? पहले जब दर्जी होता है साथियों जो, तो पहले पहनाना थोड़ी कर देता है कपड़े को, या चाक से निशान लगाना करता है, या सिलाई शुरू कर देता है, या काटना। पहले नंबर पे भैया वो क्या करेगा? आपका नाप लेगा, आपको खड़े करके। दर्जी है तो आपसे नाप लेगा कि ना? पहले नाप लेगा, हाँ या ना? पहले जैसे आप किसी टेलर के पास गए, दर्जी के पास, तो भैया उसे कपड़ा दिए आप, ठीक है हम कपड़ा दे दिए। अब पहले वो अपना फीता निकाल के आपका नाप लेगा, हाँ या ना? तो पहले नंबर पर नापने को रख देंगे, देखिए रीजनिंग में यही तो है तर्क शक्ति। आप कितना उसके प्रति, क्वेश्चन के प्रति तर्क लगा सकते हैं अपना। जितना आप लोग तर्क लगा लेंगे उतने साथियों चुटकियों में हल कर देंगे। सबसे पहले आप दर्जी आपका नाप लेगा, नाप ले लिया, इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद उसको चाक से निशान लगाएगा। भाई कपड़ा ले लिया दर्जी आपका, अब उस पर चाक से निशान लगाएगा, हाँ या ना? तो चाक से निशान लगा दिया, इसके बाद उसको काटेगा कपड़े को। पहले काट नहीं देगा, ये गलती, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन गलत करा देगी। काटने के बाद करेगा सिलाई, और फिर साथियों आपसे कहेगा भैया आपका पैंट और शर्ट तैयार है बनके, पहन लीजिए। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा
पांचवा, पहला, तीसरा और दूसरा। समझ में आ रहा है तो भैया क्लास को लाइक कर दें। आइए देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 25 से 30 प्रश्न कराएंगे, बने रहिएगा। आसानी से 3 से 4 नंबर पक्के ले जाएंगे इस क्लास से आप लोग, चुटकियों में। ठीक है, आइए देखिए, प्रेषण, कूटबद्ध करना, अपादान प्राप्ति और कूट अनुवाद अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया ये। तो पहले जो होता है साथियों, कूटबद्ध करना होगा। क्या होगा? कूटबद्ध करना होगा। इसके बाद साथियों कूटानुवाद होगा। पहले किसी चीज को, किसी सेंटेंस को आप कूटबद्ध करेंगे, इसके बाद उसका कूटानुवाद करेंगे। कूटानुवाद करने के बाद आदान मतलब प्राप्ति, और प्राप्ति के बाद साथियों क्या होगा? प्रेषण होगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। समझ में आ रहा है? आइए देखिए, व्यवस्थित करिए इस प्रश्न को, आप लोग व्यवस्थित करिए। ना लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ या व्हेल। तो इसमें पूछा है कि किस हिसाब से जो छोटा पशु होता है, इसके बाद बड़ा पशु, इसके बाद बड़ा पशु, इसके बाद बड़ा पशु। तो पहले पे क्या आ जाएगा भैया? पहले पे आ जाएगा हमारा मच्छर। क्या आ जाएगा? मच्छर। पिन 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 करता रहता है ना मच्छर। सबसे छोटा जानवर कौन सा होता है? मच्छर। मच्छर के बाद क्या आएगा? तो मच्छर के बाद आएगी भैया बिल्ली। उससे मच्छर से बड़ी क्या होती है? बिल्ली होती है। हाँ या ना? हाँ। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद भैया बाघ आ जाएगा। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, और इसके बाद बाघ के बाद क्या आएगा? तो बाघ के बाद आएगा दोस्तों क्या? तो बाघ के बाद आएगा आपका हाथी। ठीक है, तो पहले पर पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, और बाद में आएगी व्हेल। व्हेल मछली तो पता नहीं कितनी बड़ी होती है भैया, तो 5वें नंबर पर वो आ जाएगी। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों? हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो डी क्या है? राइट आंसर है। अरेंजिंग इन ऑर्डर के सवाल आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिएगा फटाक से। तितली, झल्ली, अंडे या कोया। तो देखिए, सबसे पहले आएगी, जो सबसे पहले आएगा वो आएगा दोस्तों कौन सा? 7वें नंबर में आएगा अंडे। ठीक है, अंडे हो गए। इसके बाद आएगी सुंडी झिल्ली। ठीक है, सुंडी झिल्ली हो गई। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा कोया, कोकुन, और इसके बाद आएगी तितली। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ठीक है, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सब प्रश्न सही कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। वर्षा, धूप, वाष्प, बादल। देखिए, पहले नंबर पर इसमें आएगा दोस्तों धूप। धूप के बाद क्या होगा? तो धूप के बाद बनेगी वाष्प। धूप जब तेज होगी तो वाष्प बनेगी। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, और जब वाष्प बनेगी तो बादल होंगे। चौथा, फिर इसके बाद बादल के बाद क्या होगी? वर्षा होगी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला किस ऑप्शन में मिल रहा है? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। दोस्तों हमें ऑप्शन दूसरा, तीसरा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें भैया ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, वर्षा बाद में होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आइए 8वां हो गया ना प्रश्न, 8वां था। आइए 9वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? आसानी से समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। आइए इस प्रश्न को देखिए। शिशु, किशोर, भ्रूण, बच्चा, पौण। यह साथियों ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डन, एसएससी, जितनी भी परीक्षाएं हैं साथियों, यह प्रश्न
भैया फेवरेट है आयोग का यह प्रश्न, तो पूछना ही पूछना है अरेंजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो साथियों छाप लो इसको। देखिए पहले होगा क्या होगा दोस्तों, पहले होगा क्या, पहले होगा क्या, पहले होगा आपका, पहले होगा भ्रूण। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हो जाएगा भ्रूण। ठीक है ना, पहले होगा भ्रूण, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा दोस्तों शिशु। क्या होगा बच्चा, शिशु होगा। तो तीसरा पहला, शिशु के बाद क्या आएगा, शिशु के बाद आएगा साथियों बच्चा। क्या बनेगा, बच्चा बनेगा, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथे वाला हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा। बच्चे के बाद क्या होगा, तो बच्चा के बाद होगा साथियों किशोर। किशोर होगा ना, किशोर। ठीक है, किशोर। तो किशोर किस नंबर पे है, किशोर दूसरे नंबर पे है। इसके बाद क्या होगा, तो किशोर के बाद होगा साथियों प्रौढ़। प्रौढ़, ठीक है, तो प्रौढ़ किस पे है, पांचवें पे। तो देख लीजिए तीसरा पहला चौथा दूसरा पांचवा, तीसरा तो कौन से ऑप्शन में मिला है, तीसरा पहला चौथा दूसरा पांचवा, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। आइए आइए देखिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न देखिए। प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। तो देखिए पहले पर क्या आएगा, इसमें आएगा सबसे पहले शैशव। शैशव दूसरा, शैशव के बाद होगा साथियों बचपना, तो साथियों तीसरा हो जाएगा। बचपन के बाद आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था आएगी ना, तो चौथा। और इसके बाद आती है प्रौढ़ता, तो इसका देख लीजिए पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला। किसमें भैया, हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी को हम लोग राइट कर देंगे। आइए समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर आपके पक्के होंगे इस क्लास से। तो खूब शेयर कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि डेली ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों क्लास को लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दें आप लोग, यार आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग लाइक नहीं करते। इस प्रश्न को देखिए, देखिए घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना या चलना। तो सबसे पहले जब आप बच्चा थे तो घुटने के बल चली थी, हाँ या ना, कि सीधा दौड़ने लगी थी, या खड़े होने लगी थी, या बैठने लगी थी, या चलने लगी थी। तो सबसे पहले तो घुटने के बल चलेंगे ना, क्या चलेंगे भैया, हम सबसे पहले घुटने के बल चलेंगे, चलेंगे हाँ या ना, तो पहला नंबर हो गया। इसके बाद हम साथियों बैठना शुरू करेंगे, क्या बैठना शुरू करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद साथियों हम खड़ा होना शुरू करेंगे, तो चौथा वाला। और खड़े होने के बाद हम लोग चलना शुरू करेंगे, चलना, फिर इसके बाद हम लोग दौड़ लगाएंगे। तो देखिए पहला दूसरा चौथा पांचवा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन सी में मिल रहा है, दैट्स योर आंसर। क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए इसको देखिए, क्रियान्वयन, संकल्पनात्मक प्रतिरूपण, अपेक्षा विश्लेषण, तार्किक प्रतिरूपण, भौतिक मॉडल, रूपरेखा, पारिष्करण। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तीसरा अपेक्षा विश्लेषण, इसके बाद दूसरा संकल्पनात्मक प्रतिरूपण, इसके बाद आएगा तार्किक प्रतिरूपण, इसके बाद आएगा दोस्तों कौन सा, रूपरेखा परिष्करण, इसके बाद आएगा साथियों पांचवा भौतिक मॉडल, इसके बाद आएगा साथियों कार्यान्वयन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रट लेना, क्या कर लेना, रट लेना। आइए ये प्रश्न देखिए, मूल्यांकन, प्रस्तुति, पुनरावृत्ति, लक्ष्य की घोषणा या अभिप्रेरण। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले अभिप्रेरण होगा किसी चीज का, हाँ या ना, तो 5वां नंबर सबसे पहले आएगा। अभिप्रेरण के बाद क्या होगा, लक्ष्य की घोषणा होगी। ठीक है, जब किसी से अभिप्रेरण लेंगे इसके बाद लक्ष्य की घोषणा होगी, हाँ या ना, लक्ष्य की घोषणा हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसकी प्रस्तुति की जाएगी, तो दूसरा आ गया। प्रस्तुति के बाद क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी, छांटा जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन होगा, तो ऑप्शन डी, पांचवा चौथा दूसरा तीसरा पहला, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए कौन सा हो गया,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8 के बाद 14वां प्रश्न। ठीक है, 13 हो गए थे, 14वां देखिए। आइए, उत्पादन, प्रसार, योजना एवं निवेश, उपयोग, संसाधन एवं उपभोग या संग्रह। तो देख लीजिए सारे प्रश्नों को। सबसे पहले होगा साथियों योजना एवं निवेश। क्या होगा? योजना एवं निवेश होगा सबसे पहले। ठीक है ना, क्या होगा? योजना एवं निवेश। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? तो योजना एवं निवेश के बाद आएगा संग्रह। क्या होगा? उसका संग्रह किया जाएगा। संग्रह के बाद साथियों संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग होंगे उस चीज के। इसके बाद उसका उत्पादन होगा। उत्पादन के बाद साथियों प्रसार होगा, और प्रसार के बाद उस चीज को हम लोग उपयोग कर पाएंगे। तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी ए इसका क्या है? राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, क्योंकि लंबी क्लास होगी तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का ज्यादा समय वेस्ट हो। फटाफट आपको चुटकियों पर चीजें याद करा दें, यही हमारा काम है कि आप तक हमारी बातें पहुंच जाएं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि चैनल को भैया सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, पुलिस परीक्षा तक कर लीजिए साथियों। रीजनिंग की मैं फिर से बोल रहा हूं, 5 क्लासें मैंने करा दी हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इन 5 क्लासों की। भैया जरूर विनम्र निवेदन है, इन 5 क्लासों को जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि 15 से 20 नंबर का निचोड़ इन 5 क्लासों में है। जाके जरूर देख लीजिए साथियों इन 5 क्लासों को। ठीक है, इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ये 5 क्लासें, तो जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है ना, आइए, और या तो आप लोग कहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो फिर हम दोबारा से वो क्लासें पढ़ाएं। अभी पढ़ाए हैं साथियों 5-6-8 दिन पहले की हैं 5 क्लासें, और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर दोबारा से उनको दोबारा से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए 15वां प्रश्न देख, क्योंकि उसमें वैनारिक अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से। वैनारिक भी जरूरी है साथियों, वैनारिक का टॉपिक। ठीक है, और साथियों मैंने उसमें आपको पढ़ाया है अभिरुचि वाले प्रश्न। ठीक है, मानसिक अभिरुचि वाले प्रश्न जो आपसे पूर्ण अवधारणा वाले होते हैं। और साथियों मैंने उसमें लॉजिकल डायग्राम भी पढ़ा दिया है साथियों। 5 क्लासों में मैंने कम से कम 15 नंबर आपके कंप्लीट कराए हैं। आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। इसी क्लास के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, उनकी प्लेलिस्ट बनी है, एक साइड से सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जरूर जाके देख लें आप लोग। आइए देखिए, बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, मुख, या साथियों आमाशय पेट, या ग्रसिका ग्रास नली। तो सबसे पहले आएगा क्या? सबसे पहले आएगा दोस्तों क्या आएगी? मुख आएगा। क्या आएगा? मुख। मुख में भोजन जाएगा ना, तो मुख आएगा सबसे पहले। मुख के बाद क्या आएगी? ग्रासिका आएगी। क्या आएगी दोस्तों? ग्रासिका या ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली के बाद क्या आएगा दोस्तों? तो ग्रास नली के बाद आएगा आमाशय या पेट। पेट आएगा। ग्रास नली के बाद जब भोजन अंदर जाएगा तो कहां जाएगा? पेट में जाएगा। और पेट में जाएगा तो फिर किस में जाएगा? पेट के बाद। पेट के बाद दोस्तों छोटी आंत में जाएगा। देखिए साइंस का प्रश्न आपसे कहां पूछा जा रहा है, यही है साथियों लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यहां पे व्यवस्थित क्रम साथियों ये ऐसा पार्ट है कि आपसे जीएस, हिंदी और साथियों साइंस कुछ भी रीजनिंग में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पर आया मुख। मुख में भोजन गया कहां पर? ग्रास नली द्वारा। ग्रास नली के द्वारा कहां पहुंचा? आमाशय पेट में। पेट के बाद कहां पहुंचेगा? तो पेट के बाद दोस्तों छोटी आंत में पहुंचेगा। जी भैया बिल्कुल पहुंचेगा। छोटी आंत के बाद कहां पहुंचेगा? बड़ी आंत में पहुंचेगा। बड़ी आंत में जी भैया पहुंचा दिए। इसके बाद मलाशय द्वारा कहां जाएगा? बाहर। ठीक है, तो यह साथियों इसका क्या था? यह साथियों इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अब देखिए 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। तो ग्रहों से संबंधित यह प्रश्न पूछा है। सबसे छोटा बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो सबसे पहले क्या आएगा? पृथ्वी आएगी। जी भैया पृथ्वी नहीं आएगी, पृथ्वी नहीं आएगी, सबसे पहले आएगा बुध। ठीक है, बुध के बाद क्या आएगा? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। शुक्र के बाद क्या आएगी? पृथ्वी आएगी। जी भैया आएगी। इसके बाद मंगल आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। तो दैट्स योर आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी पर हम लोग जाएंगे। 5वां पहले, इसके बाद तीसरा, इसके बाद पहला, इसके बाद कैसा? चौथा, इसके बाद दूसरा। ठीक है, आइए टाइप करना, ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, सेव करना।
तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है भैया ओपन करना। ठीक है, इसके बाद ओपन कर लेंगे हम लोग लैपटॉप को, तो उस पर टाइप करेंगे, टाइप करना करेंगे। टाइप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे साथियों हम लोग सेव करेंगे। जैसे हमने किसी फाइल को बनाया फट 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 फट, इसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। सेव के बाद साथियों क्या करेंगे, तो सेव के बाद साथियों उसका हम प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। समझ में आ रही है बातें? थोड़ा दिमाग खोल के बैठना रीजनिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका रही। जैसे आप लोग समझो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे हमने लैपटॉप लिया पहले, ठीक है, हमारे हाथ में लैपटॉप है, उसे हमने ओपन कर लिया। ठीक है, तो तीसरा पहले नंबर पर आ गया। ओपन करने के बाद दोस्तों हमने उस पर टाइप करना शुरू किया। ऐसे समझिए, जैसे आप लोग मोबाइल निकालते हैं तो पहले उसे खोलते हैं, बगल में वो बटन दबाते हैं ना, जिससे स्क्रीन आपकी जल जाती है। ठीक है, तो भैया स्क्रीन जल गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम उस पर टाइप करने लगे, चिट्ठी आने लगी किसी से भी XYZ। ठीक है, तो चिट्ठी आने लगी, टाइप करने लगी। इसके बाद क्या किए, अब भैया चिट्ठियाए हो या साथियों क्या किए हो, या कोई काम किए हो उस पर, तो काम करोगे। जैसे किसी ऑफिस में बैठे हो तो काम करोगे, तो क्या होगा बाद में, टाइप करने के बाद उसे सेव करोगे, और सेव करने के बाद क्या करोगे, प्रिंट निकालोगे, और प्रिंट के बाद उसको क्लोज कर दोगे। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिए। ये भी SSC परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा का फेवरेट प्रश्न है। मैं पढ़ देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा हो तो। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान या छत। एक मकान से प्रश्न लिया है उन्होंने, यह कि सबसे पहले क्या आएगी, तो सबसे पहले जब हम महल या मकान बनवाते हैं तो साथियों नींव रखते हैं, नींव खोदते हैं ना। नींव मजबूत होगी तो क्या मजबूत होगा, पिलर मजबूत होगा साथियों, तो आपका मकान मजबूत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नींव रखते हैं। नींव के बाद साथियों उसका हम लोग फर्श करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फर्श करते हैं। फर्श के बाद हम लोग क्या करेंगे, खिड़की करेंगे, खिड़कियां लगाएंगे उस पर। फिर साथियों क्या करेंगे, रोशनदान करेंगे। रोशनदान के बाद हम लोग छत ढालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखिएगा। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना या भूमिका। सबसे पहले जब हम लोग किसी बुक को करेंगे तो साथियों उसकी प्रस्तावना सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना सबसे पहले करेंगे। तो प्रस्तावना देखिए, आप लोग ऐसे भी छाटा करिए ना। प्रस्तावना जैसे आपको समझ में आ गया, प्रश्न पहले नंबर पर प्रस्तावना है, और चौथा कहाँ मिल रहा है, पहले पर ही मिल रहा है, यही है एक। ठीक है, तो यही राइट आंसर लगा दो। बाकी में तो सब 5-5 लिखे हैं, और बढ़ जाओ आगे, समय खराब नहीं होगा, चुटकियों में हल भी कर ले जाएंगे। कितना समय लगेगा भाई, 2 घंटे में आपको और भी तो सब्जेक्ट करना है, क्या रीजनिंग ही अकेली करना है भाई। समय बहुत कम रहता है पेपर में, आपको चुटकियों में पता नहीं चलेगा कहां आपका 2 घंटे निकल गए। समय इतनी जल्दी निकलता है ना पेपर में कि देखते ही रह जाते हैं लोग। तो विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेज करके जरूर चलिएगा पेपर में। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो पेपर बिगड़ना तय है। तो ऐसे देखिए ना, जैसे आपको पता चल गया अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। तो सबसे पहले क्या आएगा, दिमाग लगाए, प्रस्तावना आएगा। प्रस्तावना चौथे नंबर पर लिखा है, तो भैया चौथा केवल एक में ही मिल रहा है, ऑप्शन बी में। मारे आगे बढ़ गए। क्या करना है हमें भाई, पास करना है एग्जाम, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें PhD नहीं करना है साथियों। हमें साम दाम दंड भेद लगा के कैसे भी साथियों क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिए, PhD नहीं करना है आपको, एग्जाम क्वालिफाई करना है, पुलिस की वर्दी ले लेनी है आराम से। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिए। एशिया, गोवा, पणजी, भारत, विश्व। तो देखिए सबसे पहले जो आएगा वो, देखिए इसमें एक पूरा संसार बनवा रहा है वो आपसे। तो क्या कह रहा है कि पहले क्या लिख दो भैया, पहले साथियों पणजी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद गोवा कर देंगे, क्योंकि पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की। तो पणजी एक प्रॉपर शहर है, तो शहर के बाद क्या हो जाएगा,
इसके बाद पूरा गोवा आ जाएगा। गोवा में तो कई शहर है ना, तो गोवा को पहले मत कर देना, ठीक है। ऐसे अगर पूछ दे आपसे ऐसा प्रश्न तो उसकी राजधानी जो है, जैसा अपना उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ भी आता है, झांसी भी आता है, इलाहाबाद भी आता है, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, साथियों मतलब 75 जिले आते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लखनऊ को कर देंगे? सबसे पहले हम लखनऊ को करेंगे ना, क्योंकि लखनऊ छोटा है। इसके बाद लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ आता है ना, तो सबसे पहले क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। पणजी के बाद गोवा, गोवा के बाद भारत, भारत के बाद एशिया, और विश्व में क्या आता है? एशिया। तो सबसे बाद में आएगा विश्व, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा पणजी, गोवा, भारत, एशिया और फिर विश्व। क्रम से लगाना रहता है ना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर देखिए। इस प्रश्न को देखिएगा, लकड़ी काटना, वृक्ष, कोयला, कुल्हाड़ी। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग लगाएंगे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी पर दिमाग जा रहा होगा, लेकिन नहीं भैया, सबसे पहले आएगा इसमें वृक्ष। क्या आएगा? वृक्ष। वृक्ष के बाद क्या आएगा? तो वृक्ष को काटेंगे किससे दोस्तों? कुल्हाड़ी से। और कुल्हाड़ी को क्या करेंगे? काटेंगे। काटना पहले मत कर देना, क्योंकि कुल्हाड़ी से पेड़ काटेंगे ना। किसको? तो साथियों लकड़ी को। और फिर क्या होगा? तो फिर बनेगा उसका कोयला। देख लीजिए ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला और चौथा, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, सदस्य, शहर, गांव। सदस्य, शहर, गांव, परिवार, समुदाय। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सदस्य होते हैं। सदस्य के बाद क्या बनता है? परिवार बनता है। परिवार के बाद क्या बनता है? समुदाय बनता है। समुदाय के बाद गांव बनता है, और गांव के बाद शहर बनता है। तो देख लीजिए, पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन बी क्या है भैया? राइट आंसर है। आइए देखिए अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न देखिए। धातु, मिश्र धातु, देख लीजिए ऐसे ही, धातु, मिश्र धातु, अयस्क, शोधन, अतिरिक्त पुर्जा। तो सबसे पहले आएगा अयस्क, इसके बाद शोधन, इसके बाद धातु, मिश्र धातु, अतिरिक्त पुर्जा, ठीक है। सबसे पहले अयस्क आएगा, उसका शोधन होगा, शोधन के बाद धातु, धातु के बाद मिश्र धातु, इसके बाद अतिरिक्त पुर्जा। तो क्या है? ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए, स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य, शुरू। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों जाओ, गो। क्या? गो। क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा दोस्तों क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा गो, नहीं आएगा। सबसे पहले तैयार हो जाओ। किसके लिए? शुरू, मतलब तैयार, शुरू। स्थापित, स्थापित के बाद क्या आएगा? जाओ, गो। सेट, देखिए ऐसे समझिए, हिंदी ना समझ पा रहे हो तो, रेडी मतलब तैयार। रेडी के बाद क्या आएगा? तो रेडी के बाद आएगा दोस्तों क्या आएगा? तैयार, स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। स्टार्ट के बाद सेट, सेट हो गया। सेट के बाद क्या होगा? गो। और गो के बाद टारगेट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए भैया बड़े आराम से समझा रहे हैं, समझते चलिए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखिए, कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली, नाखून। तो सबसे पहले क्या होता है साथियों? सबसे पहले आता है आपका क्या? सबसे पहले आता है दोस्तों कंधा, ठीक है। कंधे के बाद क्या बनती है? कंधे के बाद बनती है दोस्तों भुजा, हाथ पूरा मतलब भुजा। और भुजा के बाद बनती है साथियों, फिर आती है नीचे क्या? कलाई। और कलाई के बाद क्या आती है? तो कलाई के बाद आती है फिर नीचे। ऊपर से लिया ना, क्रम से करिए, क्रम से करिए इसमें। तो क्रम से करेंगे तो क्या क्रम बनेगा साथियों? सबसे पहले होगा कंधा, ठीक है भैया। कंधा के बाद क्या होगा? कंधा के बाद बनेगी भुजा,
भुजा बना दिए। इसके बाद बनेगी कलाई, कलाई बना दिए। कलाई के बाद बनेगी साथियों क्या, हथेली, हथेली बना दिए। फिर इसके बाद क्या बनेगी, उंगली बनेगी। तो उंगली कहाँ है, ये है। इसके बाद बनेगा नीचे नाखून। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आइए देखिए इस प्रश्न को देखिए। इसके बाद एक प्रश्न और रहा है बस। बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंटवार्ता, नियुक्ति का आदेश। तो देखिए सबसे पहले होगा विज्ञापन, विज्ञापन के बाद होगा क्या, आवेदन। ठीक है भैया, आवेदन हो गया। आवेदन के बाद होगा बुलाने का पत्र, मतलब सबसे पहले आप लोग पुलिस का क्या देखिए, विज्ञापन, नोटिफिकेशन देखिए ना। इसके बाद गए आप लोग साइबर कैफे, क्या किए, आवेदन किए। ठीक है, फिर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, क्या, बुलाने का पत्र। इसके बाद साथियों आपसे भेंट वार्ता होगी पुलिस एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर से। ठीक है, भेंट वार्ता के बाद नियुक्ति आदेश आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा। आइए अंतिम प्रश्न देखिए साथियों आज की क्लास का। देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर। उपसंहार अध्याय, उपसंहार अध्याय, विषय सूची, आमुख या आवरण। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, आवरण। ठीक है, आवरण के बाद होगी विषय सूची, विषय सूची हो गई। ठीक है, विषय सूची के बाद होगी आमुख, आमुख हो गया। आमुख के बाद होगा अध्याय, अध्याय हो गया। इसके बाद होगा उपसंहार। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो साथियों बताइए आज की क्लास कैसी लगी। लगभग 27 प्रश्न मैंने आपको कराए और यह टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। इसमें और कुछ प्रश्न बचे हैं तो साथियों वो भी अति महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं कल करवाऊंगा सुबह। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि डेली क्लासों का नोट, अब इंग्लिश वाले प्रश्न है उसमें तो वो भी कराना जरूरी है। ठीक है ना। तो साथियों इसके आगे की क्लास कल आएगी। साथियों उन 5 क्लासों को जाके जरूर देख लें, फिर जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में कहें तो मैं दोबारा से कराऊंगा, नहीं तो आप लोग देख लीजिए 5 क्लासें नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। इसी क्लास के नीचे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, फिर साथियों मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।